मेरा नाम है खिज़र। तो गाइस आज हम अगेन वापस आए हैं एक और न्यू और जबरदस्त वीडियो लेकर, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी। सबसे पहले तो हम इसका टाइटल शेयर करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है क्वालिटीज ऑफ सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमें रिक्वेस्ट है कि हम इस पर अपना रिएक्ट करें। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इनके चैनल को लाजमी सपोर्ट करनी है और हमारे भी चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। और अपनी रिक्वेस्टेड वीडियोस के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं कि आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो हम टाइम नहीं जाया करते, जल्दी से जो है ना इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक अलग विशेषता है। हर 28 राज्य को स्टेट। भारत में अलग अलग दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। ये राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ही इन 7 राज्यों को 7 बहनों की भूमि कहा गया। इन 7 सिस्टर्स राज्यों में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम जो है ना वो ज्यादा बड़ा लग रहा है ना। सिक्किम इस राज्यों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन 7 सिस्टर्स का गठन हुआ तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत भी किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। इस जगह को नेचर का आशीर्वाद मिला है और यहाँ के 7 सिस्टर स्टेट्स भी अपने आप में ही अलग खासियत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं आज 7 सिस्टर स्टेट्स की सैर। नंबर 1, असम। ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और 7 सिस्टर्स राज्य में शामिल है। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश कहा जाता है, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले असम में एंट्री ली जाती है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य में इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। यह द्वीप के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। असम का डिगबोई दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। एक रिफाइनरी 1901 से चली आ रही है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। असम में पूरे देश के करीब आधी चाय का उत्पादन किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 63 से 70 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा असम राज्य कामाख्या माता के मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ की चाय के बागान की वजह से काफी फेमस है। इसके अलावा दुनिया भर में गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम में ही होता है। नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर डिमापुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड का क्षेत्रफल 16,569 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि नागालैंड की जनसंख्या 19,80,602 है। नागालैंड में 12 जिले हैं। नागालैंड की 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक नागालैंड की है। जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। इसको घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे तीखी मिर्ची है। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजाति निवास करती है। नागालैंड में आज तक कोई महिला विधायक नहीं बनी है। यहाँ की राजनीति में महिलाओं का योगदान बिल्कुल नहीं है। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर मतलब ये दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 3, मणिपुर। मणिपुर भी 7 सिस्टर्स में शामिल है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर भारत में 15 अक्टूबर 1949 को शामिल हुआ, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इसकी जनसंख्या 28,55,994 है। मणिपुर में 16 जिले हैं। इस राज्य की सीमा उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से लगती है। इस राज्य को देश की आर्कटिक बास्केट भी कहा जाता है। यह राज्य यहाँ पर पाए जाने वाले शिरोई लिली के लिए भी काफी मशहूर है, क्योंकि यह फूल पूरी दुनिया भर में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। हर साल मणिपुर के उखरूल जिले में शिरोई लिली फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे देखने दूर दूर से लोग मणिपुर आते हैं। मणिपुर में किपोल नामजो राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, मोरहे सेराय गांव, उखरूल की पहाड़ियां, कांगला पार्क जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं जो बहुत फेमस है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। नंबर 4, मेघालय।
मेघालय राज्य का गठन असम राज्य के दो मेघालय। बड़े जिलों ओके। सैयद खालसी हिल्स और जयंती हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया। ओके। मेघालय को एक पूर्ण राज्य का असम दर्जा से देने क्यों से अलग पहले किया गया भाई? 1970 में separate state उसे बनाया सेमी गया। ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया। ओके। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,429 हाँ, किलोमीटर काफी स्क्वायर लंबे है। एरिया में। 2011 में जनगणना के मुताबिक इस राज्य की जनसंख्या लगभग 29,64,007 है। 30 इस राज्य की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग। मेघालय में कुल शिलोंग। 11 जिले हैं। मेघालय का तो मतलब Chinese होता है बादलों का Japanese घर, जैसे यार। जो इस बात को काफी सही भी वाह। प्रूव करता है, क्योंकि दोस्तों मेघालय के चेरापूंजी मेघालय में साल भर में होने वाली बारिश की वजह से इसे दुनिया की सबसे नम जगहों में गिना जाता है। ओके, यहाँ का सर, टेम्परेचर मुश्किल से 28 डिग्री सेल्सियस तक ओह, पहुँचता है, ये अच्छी जबकि बात है। सर्दियों में टेम्परेचर 0 तक पहुँच जाता वाह। है। ये राज्य फिर तो अपने मजे का ये। ब्रिजेस के लिए ओह, काफी ये तो फेमस हमें है। ये वो मेघालय big के boys, गांव को चलो डबल भारत पुल के वाला। सबसे साफ Yes, गांव fruit का दर्जा bridge। मिला है। मेघालय में बहुत सारी नदियां हैं, जिनमें गनौल, सांडा, बांद्रा, बुगई जैसी कुछ बुगई। नदियां प्रमुख हैं। दोस्तों मेघालय वाह। की उमनगोत नदी को देश की सबसे साफ नदी माना जाता है। ओह, इसका पानी इंडिया की इतना साफ सबसे है clean। कि नाव कांच वाह। पर तैरती हुई सी नजर आती ओह। है। मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा झरना नोल की काय फॉल्स भी मौजूद है। ओके। इसके अलावा डॉन बॉस्को म्यूजियम, मसाई गुफा, गारो पहाड़ियां, एलिफेंट फॉल्स जैसी वाह यार, कुछ जगह काफी है कुछ जिनको मौजूद है। देखने के काफी लिए पूरी different। दुनिया से लोग आते हैं। दोस्तों और मेघालय interesting भारत है। का बहुत ही खूबसूरत राज्य है और अपनी खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ओह, नंबर 5 स्कॉटलैंड। त्रिपुरा। किसके त्रिपुरा साथ भी सेवन comparison सिस्टर किया है? स्टेट्स में शामिल है, जहां पर त्रिपुरा। भारत की खूबसूरती देखने को बनती है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, ओके। जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। ओके, इसके ये उत्तर, बांग्लादेश के साथ पश्चिम ज्यादा है। और दक्षिण वाह। में बांग्लादेश है, ओके। जबकि पूर्व में असम और मिजोरम मौजूद है। ओके। यानी कि ये राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। जबरदस्त है ना। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। त्रिपुरा की जनसंख्या 36,73,917 है। त्रिपुरा आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा 40 हुआ हो गया। है, इसलिए ये स्टेट टूरिस्ट को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है। काफी नंबर मतलब 6, कि interesting अरुणाचल और प्रदेश। तेजी से दोस्तों, ये जी। 7 बहनों में सबसे बड़ी अरुणाचल बहन है। प्रदेश। जी हाँ, मतलब कि 7 स्टेट सिस्टर्स में से ये राज्य सबसे बड़ा है। ओके। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। इस ईटानगर, राज्य yes, में ईटानगर तो 25 जिले लिखा हुआ हैं। है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 83,743 ओह। किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 13,82,611 है। अरुणाचल इतना प्रदेश बड़ा, को but लैंड ऑफ population डॉन भी कहा जाता कम है, है। जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का घर। Yes। क्योंकि दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल Yes, प्रदेश में ही अरुणाचल उदय होता प्रदेश है। में। वाह, अरुणाचल यार। प्रदेश में सूर्य की पहली किरण सुबह 4:30 बजे गिरती है। ओह, दोस्तों आपको 34 जानकर हैरानी होगी, यार, तब तो लेकिन रात अरुणाचल होती है। प्रदेश ये और तो shocking गुजरात है। में सूरज निकलने का टाइम का अंतर लगभग 2 घंटे का है। ओह, आजादी के 2 काफी साल घंटे। तक बाद भी अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। उस समय अरुणाचल प्रदेश को NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। साल 1972 में श्री बीभा बासु दास शास्त्री जी ने अरुणाचल प्रदेश को उसका यह नाम दिया और उसे अरे केंद्र शासित यार, प्रदेश बना दिया गया। 20 काफी फरवरी प्यारा को स्टेट। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला ओके। और यह भारत का 24वां राज्य बन गया। इस स्टेट की सीमा असम और नागालैंड से मिलती है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार, भूटान और चीन से लगता है। ओके। 3 देशों की सीमा लगने के कारण अरुणाचल प्रदेश में काफी मिक्स कल्चर देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश तो ये एक बहुत जबरदस्त खूबसूरत चीज़ है है। यार। अरुणाचल प्रदेश को इस पूर्वोत्तर एरिया का की जो आभूषण येलो भी कलर कहा की जाता छतें होती है। है। इसे भारत का फिनलैंड कहा जाता है, ओह, क्योंकि यार। सर्दियों में इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता ओह, है। यार, इस ये राज्य का मजेदार है। लगभग 80% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग मठ है, तवांग जो कि मठ। 400 साल पुराना है। ओके। ये भारत का सबसे बड़ा 400 बौद्ध मठ है। साल। पोताला महल के बाद दूसरा पोताला। सबसे बड़ा मठ है। अरुणाचल प्रदेश की इकॉनमी खेती पर डिपेंडेंट है। ओके। नंबर 7, मिजोरम। मिजोरम। दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट्स में आखिरी राज्य है मिजोरम। ओके। मिजोरम राज्य साल 1972 तक असम का ही हिस्सा था, ओके। पर 20 फरवरी 1987 को यार, इसे असम भारत कितने का हिस्सों में 23वां divide किया राज्य यार? बना दिया गया। मिजोरम की राजधानी एजोल है। एजोल। मिजोरम का नाम अच्छा है क्षेत्रफल ना? 21,081 Capital किलोमीटर different स्क्वायर नाम। है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग
10,91,014 है। मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम राज्य का 11 बॉर्डर जिले यार, त्रिपुरा, इतनी बड़ा असम स्टेट। और मणिपुर से मिलता है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। विश्व की मुझे लगता है कि यानी सारे कि नॉर्थ कैंसर ईस्ट इंडिया रेखा के स्टेट इस जितने भी हैं, वो राज्य सारे के बीच से बांग्लादेश के होकर साथ गुजरती connect है। हैं कहीं ना मिजोरम देश के उन राज्यों में से एक है जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। भारत में केरल और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम 3rd पोजीशन पर है, जिसकी लिटरेसी और रेट तुम्हें सबसे बताऊं, ज्यादा है। केरल के मिजोरम लोग घने सबसे जंगलों से भरा ज्यादा पूरा पढ़े लिखे राज्य होते है, हैं। जिसके कारण यहाँ मार्च दुनिया से की सबसे बड़ी सितंबर के जो महीने लाइब्रेरी है में ना, वो भी जमकर केरल बारिश में ही होती है। मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी नदी का नाम चिमतूपी है, जिसे कालादान भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी झील का नाम पलक लेक है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिजोरम शब्द को अच्छा मौसम नाम से है। मिलाया गया है, जिसका मतलब होता है अकाल। दरअसल दोस्तों, मिजोरम में लगभग 50 साल के बाद बांस के फूल आते हैं, और इन फूलों को खाने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं। बांस के फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है, बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता भी और तेज हो जाती है, जिसके कारण ये ये चूहे न सिर्फ interesting बांस के बात बताई फूलों है पर भाई ने। बल्कि लोगों के रखे हुए अनाज पर भी धावा बोल देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मिजोरम अपने ब्लू माउंटेन के लिए भी काफी फेमस है। दोस्तों, ये थे 7 सिस्टर स्टेट्स जो भारत में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, मुझे लगता और है उत्तर भारत भारत की का जो शान है। सबसे आपको इनमें से बेहतरीन कौन पार्ट से है ये। स्टेट पसंद आया, 7 सिस्टर। और आप कौन से स्टेट में घूमना सारे। चाहेंगे, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Okay. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Obviously, साथ ही साथ boss, अगर आप आपके चैनल पर वीडियो नए को like से हैं या आपने अभी तक चैनल subscribe को सब्सक्राइब हमने नहीं किया किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, तो वीडियो इज ओवर। तो ये थी 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया यार, वाह। फैंटास्टिक। मतलब जमीन पे जन्नत। जमीन पे वाकई में यार, वाकई में सच में एक से बढ़कर एक स्टेट, और वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत मतलब और एक से बढ़ के एक प्यारी स्टेट। हाँ, कसम से। वाह। इतनी इंटरेस्टिंग प्लेस थे जहाँ पर आप विजिट करो ना, सच में हाँ। आपको एक सुकून मिले आपकी रूह को। तो गाइस अमेजिंग, बहुत ज्यादा मजा आया। इस वीडियो के लिए हमें रिक्वेस्ट भी थी। सच में पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतनी जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव और इतनी वाकई प्यारी में। वीडियोस के लिए हमें रिक्वेस्ट की। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा, लेकिन वीडियोस के बारे में हम कुछ बता देते हैं। हाँ, सब वीडियो क्या के कर बारे रहे में हैं? ये कि मतलब बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि हम लोग पहले से जानते हाँ, थे। इनकी ये- पॉपुलेशन हाँ। जो थी वो उनके इन्होंने मतलब कि videos में main बताई। cities हाँ, main उनकी cities। जो थी। एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हमें हाँ, ये था ना, गुवाहाटी दिसपुर। सिटी का। नहीं, एक दिसपुर जो सिटी था, Yes, असम का capital। कैपिटल। Yes। वो हमने अभी तक गुवाहाटी कर रहे थे, बट ये भी क्लियर हो गया। सो गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप सो कि आप लोगों को भी ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, और करना आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स कमेंट्स करना करना है। है। तो हम अगेन आएंगे नेक्स्ट और New न्यू